मॉर्निंग क्लास। आपने ये जो ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्रश्न हमने कर लिए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज बिटवीन acids and bases. All the acids have the same characteristic that they are having H plus ions when they are इन एक्वा सोल्यूशन दे प्रोड्यूस H प्लस आयंस। इसका मतलब क्या होता है, सभी अम्ल जो होते हैं अगर वो जलीय विलयन में रखे जाते हैं तो उनका जलीय विलयन होता है वो H प्लस आयन देता है। इसका मतलब क्षारक भी क्या असमानता दिखाते हैं कि जलीय विलयन में सारे क्षारक जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। ये आपको मैंने सबसे पहले दिन बताया था, ध्यान अगर हो तो हम ये क्रियाकलाप दिखाई दिया है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर चित्र 2.3 में ये क्या दिखाई दिया है बेटा, देखो यहाँ पर एक रबर कॉर्क है, उसके ऊपर 2 रोड्स लगाई गई हैं जो एक तरीके से इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही हैं और फिर इनको कनेक्ट किया गया है इस बैटरी से और एक बल्ब लगाया गया है। ठीक है, और पूरा ये सेटअप है वो इसलिए है कि अगर बल्ब जलेगा इसका मतलब क्या होता है कि उनके अंदर आयन प्रोड्यूस हुए हैं। इसके अंदर जो जलीय विलयन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये जहाँ पे मैं आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा टैप कर रही हूँ जब, कि ये जो है जलीय विलयन किसी भी चीज़ का है, अगर उसके अंदर आयन निकलते हैं, आयन प्रोड्यूस होते हैं तो बल्ब जलेगा, और अगर आयन प्रोड्यूस नहीं होते हैं इसके अंदर तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये अलग अलग पदार्थों के साथ किया गया जलीय विलयन। पहला जो आपको दिखाया गया है वो है अम्ल के साथ। तो देखो बल्ब ऊपर ऑरेंज कलर का दिखाई दिया है कि ये जल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अम्ल का जलीय विलयन बनाया गया, एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया तो वहाँ पर आयनाइजेशन हुई, आयनीकृत हुए वहाँ पर ये पदार्थ और वहाँ पे आयन प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब क्या होता है, एसिड जो होता है एक्वा सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करता है। वही तो हमने कहा था कि अपने जलीय विलयन में वो H प्लस आयन देता है। तो ये अब इसके साथ साथ हमने इसको और सब्सटेंस के साथ भी किया गया। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये ध्यान से देखिएगा कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलता है, चित्र 2.3 में दिखाया गया है, परंतु आप देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल पानी में घुलने के बाद आयनीकृत नहीं होते, दे डोंट आयनाइज, वो आयनाइज नहीं होते, और जब तक आयन नहीं बनेंगे तब तक बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है ना, ये बात तो आपको ही पता है कि कनेक्शन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में आयनाइजेशन नहीं होता, इसलिए बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। लास्ट लाइन देखो इस पैरे की, अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थिति इन्हीं आयन के द्वारा होता है। इसका मतलब जो ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखाई दे रही थी ये इस वजह से हुई है क्योंकि आयनाइजेशन हुआ है। तो इतना बात आपको समझ में आ गई क्या, कि अम्ल जो है अपने जलीय विलयन में आयनीकृत होकर H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, और साथ में उसका जो काउंटर पार्ट होता है, जो भी पार्ट होगा उसका वो भी आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिख रखा है, अगला पैरा शुरू कर रही हूँ मैं। अम्लों में धनायन तथा H प्लस तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl माइनस। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि HCl में क्या मिलेगा, तोड़ दो इसको, H प्लस Cl माइनस। ठीक है, HNO3 में क्या मिलेगा, H प्लस NO3 माइनस। CH3COH में क्या मिलेगा, CH3CO माइनस और H प्लस। H2SO4 में क्या मिलेगा, H प्लस SO4 2 माइनस। तो अगर आपने सब में ध्यान दिया हो तो जो H प्लस आयन है वो हर एक में मिले हैं क्योंकि ये सारे के सारे अम्ल हैं। तो आपका क्या पता चला कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसी तरीके से जो क्षारक भी होते हैं उनके साथ भी क्रियाकलाप किया गया। तो आप देख पा रहे हैं इसने बोला है कि जलीय विलयन में क्या करते हैं क्षारक भी। तो क्षारक भी जो होते हैं बेटा वो OH माइनस देते हैं। ठीक है ना, OH माइनस तो हर एक में मिलेगा क्योंकि बेस का करेक्टर और बाकी काउंटर पार्ट उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो भी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH है तो उसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस OH माइनस। अगर आपके पास देखो ये दिखाई भी दे रहा है, हम यहाँ पे नीचे देखो आप, ये इक्वेशंस हैं ये दिखाई दे रही हैं
सॉरी। तो देखो ये जो हमने HCl दिखाया था, तो HCl टूटा H+ और Cl- में, तो आपने घबराना नहीं है। जो आपको ये H3O+ दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ नहीं है। देखो ध्यान से नीचे देखो, H++ में H2O गिव्स H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और ये जो होता है ये पानी के साथ मिलके बना है। मिला किसकी वजह से, बना किसकी वजह से, H+ की वजह से बना है। तो इसका मतलब आयंस बने हैं H+ और Cl- अम्ल के अंदर। और क्षारक में देखो, ये देखो NaOH दिखाई दे रहा है ना, NaOH को पानी में घोला तो क्या बना, Na+OH-, KOH था उसको क्या बना, K+OH-। MgOH2 था उसमें क्या बना, Mg2+2OH-। तो जितने भी बेस हैं वो क्या देते हैं, OH-। तो देखो ये लाइन, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, क्षारक को क्षार भी कहते हैं। ठीक है ना। तो कौन से, जो पानी में देते हैं, पानी में घुल जाते हैं, जो जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्षार बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा उनको एल्कली कहते हैं। दो डिफरेंट टर्म्स आई हैं बेटा। क्षारक होता है बेस, क्षार होता है जो बेस पानी में घुलनशील हो, उसे क्षार कहते हैं। जैसे पानी में कौन घुला, ऊपर वाले सारे घुल गए ना, NaOH, KOH, MgOH की ट्वाइस। तो ये क्षार भी हैं और क्षारक भी हैं, ये बेस भी हैं और एल्कलाई भी हैं। तो आज हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। पहली बात तो कि जब वो क्रियाकलाप किया गया था तो ये पता चला था कि अम्ल और क्षारक का जब जलीय विलयन बनाया गया तो बल्ब जो है वो प्रज्वलित होता है। इसका मतलब एसिड और बेस का जब एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया तो वो बल्ब जो है वो जल गया। पहला पॉइंट ये था, और जलने का रीज़न क्या था कि वहाँ पर आयनाइजेशन हो रही है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये आई है कि अम्ल जो हैं जलीय विलयन में आयनीकृत होकर क्या बनाते हैं, सारे के सारे अम्ल क्या बनाते हैं, H+। ठीक है ना। और सारे के सारे बेस क्या बनाते हैं, OH-। 3 बात समझ में आ गई। चौथी बात जो हमने बोली वो ये बोली है कि सारे के सारे जो क्षारक होते हैं वो घुलनशील नहीं होते पानी में, सारे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं पानी में घुलनशील उनको, क्षारकों को हम क्षार कहते हैं। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। ठीक है। आई थिंक आज आपको बहुत समझ में आ गया हो गया। थैंक यू क्लास।